नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीयूजी क्लासेस पे। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सीयूजी क्लासेस। तो क्या है कि पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बात किया था कि भर्तियां आएगी जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा या कम होगा, भर्तियां आएगी क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। तो हमारी बहुप्रतीक्षित वैकेंसी यूपी SSC ने पीटी का अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपी SSC में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं समूह के सभी भर्तियों के लिए, जैसा कि यूपी SSC ने कहा था कि वह एक द्विस्तरीय परीक्षा करवाएगी। द्विस्तरीय परीक्षा मतलब कि वह पहले प्रीलिम्स करवाएगी, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा। मतलब कि अगर हम लेखपाल वीडियो जैसे सपनों को सजोए हैं तो उसके लिए हमको पहले पीटी पास करना होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पीटी पास करके हम लेखपाल या वीडियो बन ही जाएंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि बिना इसके पास किए हम लेखपाल या वीडियो नहीं बन सकते। तो लगभग 52,000 पद हमारे यूपी SSC के अंतर्गत इस समय हैं। 52,000 पद इस समय यूपी SSC भरने जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर दें, क्योंकि आज दोपहर से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज 25 तारीख से ये फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। और इसके बारे में जैसे जान लें कि यूपी SSC पीटी क्या है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसने। तो इसमें समूह ग की सभी भर्तियां शामिल हैं जो यूपी SSC करवाएगी। समूह ग की भर्ती एक बार फिर से बता दें कि इसमें साफ साफ लिखा है कि यूपी SSC ने ये साफ साफ लिखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पीटी पास कर लिया है तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अगर आपने पीटी पास नहीं किया है तो नौकरी आपको नहीं मिलेगी यूपी SSC के अंतर्गत। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि यूपीएसआई की तैयारी हम जैसे कर रहे हैं तो हमको इसको देना है कि नहीं। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको नहीं देना है। यूपीएसआई वालों के लिए ये नहीं है, क्योंकि यूपी SSC के अंतर्गत यूपीएसआई नहीं आएगा। तो यूपी SSC के अंतर्गत कौन आएगा? लेखपाल आएगा, वीडियो आएगा, और भी कुछ पद हैं जो यूपी SSC के अंतर्गत आएंगे। लगभग लेखपाल में हमारे 8,000 पद हैं जो भरे जाने हैं। लगभग दिसंबर तक उसका पूरा कंफर्म हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और नियुक्ति हो जाएगी। तो इसके लिए तैयारी हम अपनी जोरदार तरीके से करेंगे। यूपी SSC जो कि पीटी का नोटिफिकेशन जारी किया है उसका भरने की तिथि 25 मई से है। 25 मई 21 से शुरू है और इसकी लास्ट डेट कब है? 21 जून। 21 जून तक ये भरा जाएगा फॉर्म। और लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी 21 जून है, इतनी बात ध्यान रखें। और क्या है कि जैसे कि फॉर्म में हमारा कोई गलत हो गया है तो उसको संशोधन करना है, तो उसकी तिथि 28 जून है। 28 जून इसकी तिथि है। तो इसके लिए फीस कितनी है? फीस की बात अगर हम करें तो फीस है जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी की 185 है, SC ST की 85 के लगभग है, और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए 25 हैं। तो ये हुआ हमारा फीस। अब इसमें अगर हम ये बात करें कि पेपर कब तक होगा इसका, तो पेपर क्योंकि इसके बाद उनको मेंस भी करवाना है, वीडियो या लेखपाल जो भी है इसके अंतर्गत जो भर्तियां हैं उसके लिए उनको मेंस भी करवाना है, इसलिए पेपर इसका बहुत जल्द ही होगा। जैसे कि हम कहे थे कि लगभग 30 से 50 दिन होता है कि हमारा पेपर आ जाता है तो हम पढ़ नहीं पाते, तो वही कंडीशन होने जा रही है। लगभग 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर इसका पेपर हो जाएगा। मतलब कि अगर ये 25 तारीख को रिलीज हुआ है, 25 मई को रिलीज हुआ है अगर ये नोटिफिकेशन, तो इसका मतलब क्या है कि लगभग 25 जुलाई तक इसका पेपर हो जाएगा।
25 जुलाई तक पेपर हो जाएगा। 25 जुलाई तक पेपर होने का मतलब है कि 2 महीने का हमको समय है और सिलेबस बहुत कुछ है, पढ़ना बहुत है। तो इसलिए आज से ही हम लोग अपनी तैयारी ज़ोरदार तरीके से प्रारंभ करेंगे। इसलिए तैयारी अपनी जारी रखिए। पेपर 25 जुलाई को होगा ये मान लीजिए, क्योंकि इसके बाद अगस्त में, लगभग अगस्त लास्ट तक इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद मेंस होंगे, जो लेखपाल वीडियो जो भी होगा इसके अंतर्गत उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। पेपर करवाना रहेगा, सरकार के ऊपर बहुत दबाव है, तो इसके लिए पेपर जल्द ही होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, तैयारी ज़ोरदार तरीके से करेंगे। अब कुछ लोग आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन आ गया है, इससे कोई मतलब नहीं है, बाबा जी हैं, पेपर नहीं करवाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, तमाम तरीके की बात आपको सुनना होगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि इन सब निगेटिविटी को छोड़ते हुए आप लोग तैयारी ज़ोरदार तरीके से शुरू कीजिए, क्योंकि क्या है कि जब बाद में समय निकल जाएगा तो आप हाथ मलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए तैयारी ज़ोरदार तरीके से, बार बार हम यही आपको जोर दे रहे हैं, तैयारी ज़ोरदार तरीके से शुरू होगी। सिलेबस आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो सिलेबस उस पर वेबसाइट पे sarkariresult.com पे अपलोड है, उसको जाके देख लीजिए, समझ लीजिए। उसमें अगर आप देखेंगे तो कई विषय हैं, जैसे हमारा इतिहास है, हिस्ट्री, जियोग्राफी है, मैथ्स है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, और इंग्लिश है। मतलब इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इतने सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। 2 महीने का समय है, तैयारी का बहुत कम समय है। अगर हम देखें तो लगभग हमको बहुत पढ़ना है। और इसमें एक बात यह है कि जैसे अभी तक परीक्षाओं में कुछ होता था कि हम पास कर लेंगे बस, जैसे कि 100 नंबर के पेपर है तो 50 नंबर पासिंग मार्क या कट ऑफ जो रखा जाएगा, तो आप सोचेंगे कि पास कर ले, पास करना है, 50 नंबर तो हम वैसे ही ले लेंगे। तो इसमें ये कंडीशन है कि 50 नंबर आपको नहीं चाहिए, कट ऑफ ही नहीं चाहिए, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम चाहिए। क्योंकि क्या है कि इसका कुछ प्रक्रिया इस तरह से बनाए हैं कि अभी ये तो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पात्रता परीक्षा है केवल। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि मेंस हमको करवाना है, 8000 पद है। अगर हम इसको आपको समझाएं, ये तो हमारे सिलेबस के टॉपिक हो गए थे। तैयारी इसकी कुछ इस तरह से है प्रक्रिया कि जैसे लेखपाल की भर्ती इनको निकालना है, लेखपाल के 8000 पद हैं, लेखपाल के 8000 पद हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि लगभग इसका 10 गुना ले लेंगे, कि 10 गुना मतलब 8000 के 80,000, 80,000 आवेदन इनको चाहिए, 80,000 आवेदन इनको, 80,000 आवेदन इनको चाहिए। इससे अगर आप ज़्यादा मतलब इससे कम नंबर है तो आप बाहर हो जाएंगे। जैसे कि मतलब कि ये है कि कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे इसमें हुआ कि पीईटी में 80 नंबर पाए, उसके बाद 80,000 लोग ऐसे हैं कि जो 80 के ऊपर हैं, तो ये कह देंगे कि हमको वही 80,000 चाहिए, वही लोग लेखपाल का फॉर्म भरेंगे जो 80 के ऊपर है। या वीडियो का पेपर हुआ, उसमें 2000 3000 जो भी वैकेंसी आएगी, 2 या 3 के आएगी जो हमारी, उसका ये 10 गुना ले लिए, 3000 का 30,000 लोग भरेंगे, तो 85 के ऊपर जो है वही हमको चाहिए, वही फॉर्म भर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम का प्रयास करेंगे। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हमको बड़ा या छोटा नहीं समझना है, पूरे सब्जेक्ट हमको कवर करने हैं, एक एक नंबर कीमती होगा हमारा। तो इसके लिए तैयारी जोरदार तरीके से, फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, तैयारी जोरदार तरीके से। और क्या है कि इसके जो मार्क्स होंगे
मार्क्स 1 वर्ष तक वैलिड होंगे, 1 वर्ष तक वैलिड होंगे। मतलब कि यूपी ट्रिपल एससी इस वर्ष जो भर्ती करवाने जा रहा है, अगर आप पीटी नहीं पास कर पाए तो 1 वर्ष तक आप यूपी ट्रिपल एससी की समूह की कोई भर्ती नहीं पास कर सकते, क्योंकि वो फॉर्म ही आप नहीं भर पाएंगे। इसलिए ये पीटी पास करना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए पीटी का फॉर्म भरें आप लोग। और इसका योग्यता क्या पूछा है, योग्यता इसके लिए क्या है, हाई स्कूल, हाई स्कूल आप पास किए हो तब आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। हाई स्कूल हो और एज कितनी हो, एज 18 से 40, 18 साल से 40 साल तक आप एज हो तो आप इसको भर सकते हैं। तो इसलिए पीटी की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, समय बहुत कम है और बिगुल बज चुका है, अब तैयारी शुरू होनी चाहिए। अभी तक हम लोग कहते थे कि हमारे पास तो न सिलेबस है न नोटिफिकेशन है, तैयारी करें भूल जाएं, ऐसा अब कुछ नहीं है। सिलेबस है, नोटिफिकेशन आ गया है, बस वही पेपर की डेट नहीं आई है, पेपर की डेट भी जल्दी घोषित हो जाएगी। तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या होगा कि सिक्का उछल चुका है, अब टेल भी अपना होगा और हेड भी अपना होगा। तो इसलिए तैयारी जोरदार तरीके से एक बार फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं, 1 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर आप इस वर्ष पीटी नहीं पास कर पाए तो फिर यूपी ट्रिपल एससी की समूह की भर्तियों की आशा करना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस 2016 में लेखपाल परीक्षा हुई थी, लेखपाल परीक्षा 2016 में हुई थी। अब उसके बाद 21 में होने जा रही, 5 साल बाद। बीच में लेखपाल की एक बार फॉर्म भरा गया, उसके बाद उसको निरस्त कर दिया गया था, फॉर्म नहीं आया। तो इसलिए 5 साल बाद अगर हम पीटी नहीं पास कर पाए, पीटी अगर आप नहीं पास कर पाए तो 5 साल फिर से आप सोच लीजिए कि नौकरी आपकी दूर हो गई। अगर इस वर्ष पीटी 2021 में आप नहीं पास कर पाए तो 5 साल आप लोग फिर से समझ लीजिए कि नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए तैयारी जोरदार तरीके से। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। रीजनिंग की क्लास शुरू करने चल रहे हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए। पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। तैयारी जारी रखेंगे हम लोग, रीजनिंग की क्लास शुरू करने चल रहे हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपने रीजनिंग की क्लास घड़ी, अगले वीडियो में घड़ी, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का रीजनिंग सिलेबस भी है, तो घड़ी से हम लोग शुरुआत करेंगे। अपनी तैयारी जारी रखेंगे। थैंक यू।